आज हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग के बारे में डिस्कस करेंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 110 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो संघ की राजभाषा के बारे में है। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है 10वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो 10 राज्य पंचायतों से संबंधित 1996 के तहत आते हैं। अनुच्छेद किसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? तो 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा की विशेष शक्ति। इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। 249 में है कि वह जो राज्यसभा है वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय या ज़बरदस्ती मजदूरी से कराने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में किसकी पहलू से संबंधित है? तो भारत की नागरिकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का ए किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 क्या व्याख्या करता है? तो पंचायती राज प्रणाली का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? 49। भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? ये 6ठी अनुसूची में है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता। और अनुच्छेद 5 से 11 भी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद 243 की आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अनुच्छेद 244। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? 75 का 1। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो ये राज्यपाल 213 यानी कि 213 के अंतर्गत और राष्ट्रपति को 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संघ सूची के तहत कोई भी
विषय नहीं है, तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खादान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निहित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 14 वर्ष है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण करता है, तो 50-50 यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है 22 भागों में। संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच विभाजन 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 279A के संवैधानिक निकाय संबंधित है, तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद GST से 279 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं या फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है 1। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है भारत का संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधान किया गया है जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के ए में किस अधिनियम का उल्लेख है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। भारतीय संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल के समय इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत आत्मसम्भ्रांत यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 43 का बी किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वे दो अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा और शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। इसके अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? 371 का ए नागालैंड को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत की उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है। भाग 4।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 19 का ए का बी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 329। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टिकर्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 219। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्य में विधायिका का गठन किया गया। अनुच्छेद 168। संपूर्ण भारत में के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 में निहित है। वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार संबंधित है। अनुच्छेद 105। वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 14। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 324। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 के ए की सामग्री को संविधान द्वारा किस रूप में प्रस्तुत किया गया था। अनुच्छेद 300 का ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारता से संबंधित है। अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है गौण वनोपज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 143। भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 में है। भारतीय संविधान का भाग 3 में उल्लेख है मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान है। भाग 9 का ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार देता है राष्ट्रपति को, ये अनुच्छेद 75 में है। दोस्तों, हम अनुच्छेद, अनुसूची और भाग से संबंधित वीडियो को 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।